कल एक बंदा मुझे नजर आया। मैंने अपने गार्ड से कहा, इस बंदे को मैं जानता हूं जब मेरी उम्र 7 साल थी, उस वक्त से मैं इस बंदे को जानता हूं। हमारे पुराने मोहल्ले में ये रहा करते थे। मैं इनको पूरा वाकया सुनाया कि ये बंदा जो आ रहा है ना, खरामा खरामा चश्मा लगा हुआ था बेचारा, ऐसे ढीला ढीला से चलता हुआ, मुंह लटका के ना ऐसे जा रहा है। मैंने कहा, इस बंदे को मैं जानता हूं जब मेरी उम्र 7 साल थी, ये हमारे करीब में कहीं रहा करते थे। ये मैं पूरी नहीं बताऊंगा, वो मेरे मुंह से निकलता निकल रहेगा। ये फला इनका शोबा था। इस बेचारे ने इतनी मेहनत की, पूरे महल्ले में ये मशहूर था, ईमानदार बंदा है। मस्जिद का काम अक्सर फ्री में कर दिया करता था। और इसने स्ट्रगल करते 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 इसकी फिर शादी हुई, इसके बच्चे हुए, इसने बच्चों को पढ़ाया, इतनी कम आमदन में ठीक ठाक पढ़ाया बच्चों को, बीवी को पढ़ाया, बच्चों को बीवी पे खर्च किया, बच्चों को पढ़ाया, मास्टर करवाया बच्चों को। मास्टर तक तो मुझे याद है। मास्टर्स करवाने के बाद क्या हुआ, बच्चियों की शादी वादी भी एक आध की मेरा ख्याल कर दी इसने। फिर अल्लाह की कुदरत के बेरोजगार हो गया। फिर क्या हो गया भाई, जो मार्केट में चल रहा है वो रिपोर्टें पेश कर रहा हूं आपके सामने। बेरोजगार हो गया। जिंदगी मेहनत में गुजार दी, अल्लाह की तरफ से बाज़ दफा आजमाइशें आती हैं। जॉब छूट गई और जो अपना काम था वो भी नहीं मिल रहा इसको। पता है क्या हुआ, वही जो सबके साथ आमतौर पर आजकल होता है। बेगम ने अदालत में जाके केस किया, मुझे इस बंदे से खुला चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? बेगम ने कहां केस कर दिया? अदालत, इस्लामी ममलकत की एक अदालत में। जज ने, थोड़ी सी गैरत थी, ये बाकी अभी मेरा ख्याल 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए होंगे इस वाक़े को। थोड़ी सी जज में गैरत थी। जज ने उसकी बीवी से कहा कि तुम्हारे मियां ने सारी जिंदगी खिलाया पिलाया है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा दिया, अब अगर कुदरत की तरफ से ऐसा हो गया है तो इसके साथ क्या करो, सूखी सूखी खा के गुजारा कर लो। ये भी तो गुजारा कर ही रहा है ना, क्योंकि उसने सारे सबूत पेश किए कि मैंने इतना खर्च किया है। औरत ने भी कोई इंकार नहीं किया। जज ने उसको समझाया, बेगम को, उसकी खातून को, देखो ये हर घर में होता है। बेगम साहबा ने कहा, नहीं, मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना। बेगम साहबा हो गई मार्केट से शॉर्ट, और बच्चे भी जो 18 साल से कम उम्र बच्चे थे वो भी सारे किसको मिल गए? बेगम को मिल गए। उसके बाद जो इसकी हालत थी वो मैं जानता हूं और वो जानता है। अब तक मेरा ख्याल 15 साल हो गए अकेला ही घूम रहा है, कोई औलाद साथ में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? विमेन राइट्स की बातें बहुत होती हैं, होनी चाहिए। औरतों पे जुल्म भी होता है, उनके हुकूक की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं कि मर्द जो है ना वो लोहे के बने हुए होते हैं, उन पर कभी कोई दुनिया में जुल्म बोलो कर ही नहीं सकता, वो गधे हैं। उनकी ना कोई तंजीम है। हमारी अदालतें मुकम्मल औरत को सपोर्ट कर रही हैं। आप शादी करें, बच्चा पैदा करें, अगर आपकी बीवी को आप पसंद नहीं आए, कोर्ट में खुला लेगी, बीवी भी गई, बच्चा भी गया, और 18 साल तक आप गधे बन के उस बच्चे का खर्चा उठाओ। लेकिन किस स्कूल में बच्चे ने पढ़ना है, बच्चा नानी से, दादी से कब मिलेगा, ईद बकरीद पे आपके पास, ना ना ना, ये सारी फैसला आपकी बीवी करेगी, उसकी मर्जी पर है। अगर वो देना चाहे ठीक है, नहीं तो गधे बन के आप पैसे जमा कराते रहो। समझते नहीं हो ना बात को? ये गधापन हमारी अदालतों में है। मुझे तो लग रहा है तौहीन अदालत का केस मेरे खिलाफ होगा, मैं जेल में जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं जाऊं जेल में। कोई मशहूर आदमी जेल में जाता है तो एक आवाज उठती है, मैं वहां जाके बयान दूंगा कि ये गधापन हो रहा है अदालतों में, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, तो इस चक्कर में मुझे अंदर कर दिया इन लोगों ने। ये कम वक्त हाथ भी नहीं डाल रहे मेरे ऊपर। अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार। ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही है, ये खालिसतन जिना है, बदकारी है। कोई मजहबी स्कॉलर अगर इसको प्रमोट करता है ना, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो कुरान। एक मजहबी स्कॉलर है बड़ा मशहूर, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसने कहा फिक़ह हनफी में ये होता है कि औरत अदालत से खुला ले ले तो खुला मोतबर नहीं है। ये हनफियों ने मंजन बेचा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। ये चारों फिक़ह में है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, शिया और अहले हदीस में भी है ये, कि अदालत का ये खुला मोतबर नहीं है। शादी के बाद शौहर को हक है बीवी को तलाक देने का। जज की बीवियां नहीं है जो जज जब चाहे तलाक दे दे। नहीं यार, मेरा ख्याल बात समझ में। जज से बोलो तो अपनी बीवी को तलाक दे, हमारी बीवी को तलाक देना तेरे को हक बोलो ना, नहीं है। क्या गधापन अदालतों में नाफिज कर दिया यार, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इसके खिलाफ। और पड़ोसियों से मुंह काला कर रही होगी, पकड़ी जाएगी, अदालत से कहेगी मुझे नहीं रहना इसके साथ। अदालत सपोर्ट किसको करेगी? औरत को सपोर्ट करेगी, कहेगी जिससे मुंह काला कर रही है तेरी मर्जी है, कोई सजा नहीं है इस पे। आप 100 गवाहों से साबित कर दो मेरी बीवी बदकार है, अदालत एक डांट जिसे कहती है ना वो भी नहीं होगी। मुझे खुदा की कसम अदालतों पे अफसोस नहीं होता, मुझे इस्लामी नजरियाती कौंसिल पे अफसोस होता है। क्यों चुप बैठी हुई, आवाज क्यों नहीं उठा रही? मुझे मजहबी स्कॉलर्स पे अफसोस होता है कि मीडिया पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे। इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, पूरा खानदानी निजाम तबाह हो रहा है हमारा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो ये बात ज्यादा फैली नहीं है, अगली नस्लों में तो बर्बाद, खत्म। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में जो बुनियादी फर्क है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी में, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दोनों के पास राइट होता है जब चाहे ब्रेकअप कर लें। अगर मियां बीवी में भी ये हो गया कि दोनों के पास राइट है जब चाहे ब्रेकअप कर लें, तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी में कोई फर्क नहीं रहा। सिर्फ कागज का फर्क है कि रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई। हकीकत में कोई फर्क नहीं है। तो जज को बोला करो भाई अपनी बीवी को तलाक दे, तू हमारी बीवियों को, तेरे को हक नहीं है। ऐसा कुत्तों की तरह जलील होता है ना, कुत्तों से भी ज्यादा जलील होता है मर्द अदालत में, जिसकी बीवी ने उसको घसीट लिया दफा अदालत में। मैं मानता हूं औरतों पर भी जुल्म होता है, लेकिन कोर्ट उसमें साथ देती है औरत का। मर्द पे जब जुल्म होता है ना, कोई सुनवाई नहीं है, तो मर्जी करती रहे वो। अब इसका हल क्या है? हमारे पास इस तालीम तो आवाज उठा रहे हैं। विफाकी शरी अदालत के जज को भी हमने समझाने की कोशिश की है कि ये क्या तुम लोगों ने जिना का एक अड्डा खोल दिया यार, कुछ तो आवाज उठाओ इसके खिलाफ। जहां मर्द जालिम हो, गवाहों से साबित हो जाए, वहां एक अलग है, उसमें हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अदालत को इससे कोई गरज ही नहीं है कि मर्द जालिम है या नहीं है। कानून जो लिखा हुआ है वो ये है कि औरत जब नहीं रहना चाहेगी तो नहीं रहेगी, बस।
चलो ना रहना चाहे, दफा लानत भेजो, नहीं रहना चाहती। बच्चे किस खुशी में लेके जा रही है? बच्चे तो दोनों के हैं ना। और अगर आप कहते हो नहीं बच्चे मां का हक है, फिर मां को बोलो खर्चा भी खुद ही उठाए इसका। बाप से अगर खर्चा उठवा रहे हो तो कुछ हुकूक बाप को भी तो दो ना। यूरोप सारा खर्चा बाप पे नहीं डालता, अमेरिका दोनों कमा रहे हैं तो दोनों पे डालेगा। ये गधे उनसे भी आगे निकल गए हैं, अंग्रेजों से भी। कहते हैं ना कुत्ता जो है ना, कुत्ता, वो क्या मशहूर मिसाल है, वो कहते हैं शाह का कुत्ता जो है वो शाह से ज्यादा वफादार होता है। तो हमारे हुक्मरानों की ये मिसाल है। गोरा भी यहां तक औरत के हुकूक में नहीं गया, वो भी किसी हद तक बाप को हुकूक देता है। यूरोप अमेरिका में दिए जाते हैं, खर्चा दोनों पे डालती हैं अदालतें। यहां अदालत खर्चा टोटली इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट ले रही है कि बाप पे डाला जाए। लेकिन इस्लाम जब कहता है कि बाप, यकीनन यही कहता है इस्लाम, सारा खर्चा बाप, लेकिन इताअत किसकी होगी? बाप की मर्जी चलेगी बच्चों पे। ये वाला कानून कहां से ले लिया? गोरे से। तुम तो धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, ना तुम इस्लाम के हो ना तुम मगरिब के हो। अगर आपने खर्चा बाप से लेना है सारा, तो फिर बाप की मर्जी के स्कूल में पढ़ेगा वो बच्चा। तरबियत किसकी मर्जी की होगी? फिर बाप की मर्जी की होगी। अदालत कहती है नहीं, तुम गधे हो और हम तुमसे बड़े गधे हैं। जो हमारे हुक्मरान, अदालत का भी क्या कसूर है? तो बैठे हुए, तो जो असेंबलियों में जो बैठे हुए हैं उनका कसूर है ना ये। तो वो कहते हैं कि नहीं, खर्चा सारा बाप देगा, चलेगी किसकी? मां की चलेगी। तो बाप खुदकुशी नहीं करेगा। तो कोर्ट के अंदर कत्ल हुए हैं। ये तो हमारी न्यूज चैनल को इजाजत नहीं है ये छुपा बताने की। कितने केसेस हो चुके हैं कि शौहर ने तंग आकर अदालत के सामने बीवी को गोली मार के हलाक किया है कि यार इस औरत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। एक औरत का पहले जिना का चक्कर चला, मर्द ने कहा चल तूने खुला ले लिया, दफा हो यहां से। वो बच्चे भी ले गई, फिर बच्चों को बाप के खिलाफ बरगला रही है। और खर्चा सारा कौन दे रहा है? बाप। वो अमेरिका से आके ठेला लगा रहा है बाप यहां पे। कोर्ट ने कहा तुम्हें देना पड़ेगा लाजमी, वरना अंदर कर देंगे हम तुम्हें। बिल आखिर डिप्रेशन में जाके क्या किया है? जज के सामने अपनी बीवी को गोली मार के कत्ल किया है। मैं इस कत्ल को एप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन इस कत्ल पे मजबूर कौन कर रहा है? ये हमारा निजाम, जो अदालतें हैं। कि आप उसको इतनी